फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक है साइंस का, फिजिक्स का टॉपिक है साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अब देखिए साउंड हमारे कोई हमें तेज सुनाई देती है, कोई हमें हल्की सुनाई देती है ना, कोई बहुत तीखी सुनाई देती है, और अलग अलग साउंड अलग अलग हम कैसे सुन सकते हैं ना? तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। साउंड, ठीक है, तो तीन तरह की होती है। लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, या से हम ये भी कह सकते हैं टिम्ब्री, ठीक है। अब देखिए कोई हमको वॉइस बहुत तेज आती है और कोई हमको धीरे आती है। किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है उसके लाउडनेस के बारे में बता रहा हूँ, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ठीक है। मान लो हमने ये इंस्ट्रूमेंट या कोई मैजिकल इंस्ट्रूमेंट या स्टिंग है, इसमें उसको हमने हल्का सा वाइब्रेट करा, और ये फिर ये स्टिंग को ही हमने थोड़ा और तेज करा, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ठीक है। ये हमें फेंट सुनाई देगी और ये हमें लाउड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। आप मान लीजिए एम्पलीट्यूड है, ये है यहां तक आया, ठीक है। हमने एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया, जितना रहेगा इसका ये गैप, ये पूरी वेवलेंथ इतनी रहेगी। इसमें एक आया है, इसमें दो आए, ठीक है। इस वाले पर एम्पलीट्यूड वेव्स, फेंट साउंड, सॉफ्ट या फेंट, और ये लाउड, ठीक है। आप ये देखिए कि हम जितनी एनर्जी उसको देते हैं, है ना, एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी इसमें, तो उतना एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा। तो किसी को चीज़ को खींचेंगे तो खींच के छोड़ेंगे तो उतनी आवाज़ करेगा, जितना हम कम खींचेंगे उतनी कम आवाज़ होगी, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। और लाउडनेस, साउंड एनर्जी that reaches to the ear per second, जो हम सुनते हैं, साउंड एनर्जी reaches
पर सेकंड। ठीक है, लाउडनेस, उसको हम लाउडनेस इस तरह से नापते हैं कि कितनी साउंड पर सेकंड में हमको मिल रही है। ठीक, आप ये देखिए ना, ये ड्रम है, हम इस पे ये मारते हैं, हल्का मारते हैं तो आवाज बहुत कम आएगी, तेज मारते हैं ये स्टिक तो ज्यादा आवाज आएगी, लाउड हो जाएगी। ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ते ही हो जाएगा। एम्पलीट्यूड को हम इसमें लाउडनेस को किसमें नापते हैं, लाउडनेस को नापते हैं हम डेसिबल, डीबी लिखते हैं इसको। ठीक है, तो कितने डेसिबल की, हम कितने डेसिबल की साउंड सुन सकते हैं। ठीक है, अगर 0 dB है तो 0 है, कोई साउंड नहीं है। हम सुन सकते हैं कितनी, 65 dB। और अब नॉइस उसमें चले जाए, किसी फैक्ट्री में बहुत आवाज आ रही है तो उसकी हो जाएगी 100 dB। और जेट विमान जो हमारे से ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, 50 मीटर अवे है हमारे से, उसकी हो जाएगी 130 dB। हमारे कानों को हिलाता जाएगा वो। ठीक है, स्मॉल डी कैपिटल बी। ठीक है, और अब आ जाओ, दूसरी है पिच। आपने देखा होगा कि आदमियों की आवाज लो पिच होती है, लेडीज की आवाज, वुमेन की हाई पिच होती है। वाइब्रेशन कितना हो रहा है, जितना वाइब्रेशन होगा फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन चेंज द पिच। ठीक है, अब ये लो फ्रीक्वेंसी और ये हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लो पिच, हाई पिच। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन पिच, डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, both the sound waves shows about the same amplitude, सेम एम्पलीट्यूड होगा, ये ध्यान रखना है। इसमें एम्पलीट्यूड सेम होगा, और जो होता लाउडनेस में एम्पलीट्यूड बदल जाएगा। ठीक है, इसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, इसमें सेम होगा। सेम एम्पलीट्यूड होगा, बस इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, और लाउडनेस में क्या है कि एम्पलीट्यूड ही बदल जाएगा, छोटा है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फास्टर द वाइब्रेशन साउंड producing source, higher the frequency, higher the pitch। अब आयो नंबर 3, क्वालिटी। टिम्बरी भी कहते हैं। आप ये देखिए कि
अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ अलग अलग होती है, अलग अलग गायक की आवाज़ अलग अलग सुनाई देती है, अलग अलग इंसान की आवाज़ अलग अलग सुनाई देती है, मिक्स नहीं होती है ना। अलग अलग और तो और जानवरों की आवाज़ भी हमें अलग अलग सुनाई देती है कि भाई ये जानवर बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है। तो ऐसे ही संगीतकार सबको वो नोट पे डिपेंड करते हैं कि एक नोट के अंदर नोट्स जो है ना, साउंड जो नोट्स में चलती है, विदाउट सिंग हम बता सकते हैं डिफरेंट क्वालिटी। वो कैसे चलती है? क्वालिटी टिम्ब्रे ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स म्यूजिकल अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड सेम पिच एंड लाउडनेस। सेम पिच होगी एंड सेम लाउडनेस होगी। बस क्या होगा, साउंड वेव की शेप अलग अलग होगी। शेप अलग अलग हो जाएगी। अब ये देखिए, ये है ये वायलिन की है, ये फ्लूट की है, ये वायलिन की है। तो नोट के अंदर जो है डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम देख सकते हैं, पहचान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके नोट अलग अलग होते हैं। नोट अलग अलग होंगे तो उससे हम पहचान जाएंगे, ठीक है। शेप अलग अलग होगी उनकी, है ना। वेव फॉर्म अलग अलग आएगी तो उससे हम पहचान लेंगे, डिस्क्रिमिनेट कर लेंगे। क्वालिटी ऑफ ए म्यूजिकल साउंड डिपेंड अपॉन द मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन। अब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं तो हम कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानते हैं? मिक्सचर ऑफ ए फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन, ठीक है। मिक्सचर कितना है हम पहचाने, अलग अलग पहचान लेंगे कि नोट अलग अलग आएंगे, हमको सुनाई देगा। ड्रम बजा, अब वायलिन बजी है, अब गिटार बज रहा है, अब फ्लूट बज रही है, तो इस तरह पहचान लेंगे क्योंकि नोट अलग अलग आएंगे और एम्पलीट्यूड और वो सेम होगा, पिच, है ना। ये नहीं कि बहुत तेज बजेगी, बहुत हल्का बजेगा तो हम पहचान लेंगे, एक उसमें बजेंगे, लेकिन हमको नोट अलग अलग होने की वजह से अलग अलग वो सुनाई दे जाएंगे। अब हमें कैसे सुनाई देता है ना, ये भी बात है बड़ी पते की। द ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर में सबसे पहले तो ये होता है जी, इसके बाद ये ड्रम होता है और ये कि हैमर,
ये एक्सटर्नल ईयर, ये मिडल ईयर हुआ, ये इंटरनल ईयर, ठीक है। साउंड यहां से जाएगी, ये क्या है हमारा पिन्ना, ये तीन, इसका ये ड्रम है, ये ड्रम को हम जो है टिम पैनम भी कहते हैं, टिम पैनम, ठीक है। ये कनाल होगी, 3 हड्डियां हैं, ये 3 बोन्स, हैमर, एनिवल, स्ट्रिप्स, स्ट्रिप, स्ट्रप, ये हो गया आपकी हैमर, एनिवल, स्टीरअप, 3 बोन्स होती हैं। ये है कोलिया, और ये ऑडिटल नर्व्स, ठीक है। 3 टीनी बोन्स है, उसमें ये पाया जाता है। और ये जो है ये कैविटी है ना, ये आपको थ्रोट को जोड़ती है, ये ईयर से, इसको कहते हैं यूस्टियन ट्यूब, यूस्टियन ट्यूब भी कहते हैं इसको, गोज टू थ्रोट। ये है हमारा कान, यहां से साउंड जाएगी, साउंड से ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा, ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा, ये कम से कम 20 बार वाइब्रेट होना चाहिए। जब ये 20 बार वाइब्रेट होगा, जब से ऊपर होगा, तो इसमें से ये सबसे पहले हैमर वाइब्रेट होगी, हैमर एनिवल को वो वाइब्रेट करेगी। उसके बाद ये स्टीरअप को वाइब्रेट करेगी, स्टीरअप भी ये जो है ओवल विंडो जो है इसको करेगी, ये ओवल विंडो है, ओवल विंडो, ये फ्लूइड को वाइब्रेट करेगा। जो इंटरनल फ्लूइड होता है कोलिया के अंदर, है ना, तो ये जो नर्व्स है ये इसको देखेंगी क्या हो रहा है, फिर ये बताएंगे कि क्या बज रहा है क्या नहीं बज रहा है, आवाज कहाँ से आ रही है, ठीक है। ये जो इश्यूएन ट्यूब है ये प्रेशर मेंटेन करती है इसका और इसका। जब हम बाहर से किसी को वो करते हैं तो प्रेशर पड़ता है कान के पर्दे पर, ठीक है। तो ये प्रेशर मेंटेन करती है, ज्यादा प्रेशर ना जाए कि फट जाए, तो ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए होती है। ये इसका प्रेशर मेंटेन करती है, इसके ईयर ड्रम के दोनों ओर का प्रेशर मेंटेन करती है, ठीक है। और ये आपका है ये फ्लूइड भरा हुआ अंदर, ये इस तरह से हम सुन लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई वाली बात नहीं।
when sound wave fall on eardrum start vibrate back and throat, है ना, बैक एंड थ्रोट आएगा और इसमें क्या बनेगा, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, ये बनेगा, इससे वाइब्रेट होगा है। ठीक है, वाइब्रेट होने पे ये सब ये होगी। एक हमारा जो ये ईयर ड्रम है, ये तो होता प्लेन, ठीक है, तो ये जो है जिसके अंदर है कट डैमेज है, तो डैमेज होने पे टफ हो जाती है, इसलिए कान में कुछ नहीं मारना चाहिए। कान जो है हमारा ईयर जो है उसका वो बड़ा कोमल होता है, वो ईयर ड्रम, तो फट जाता है वो। ठीक है, ज़्यादा आवाज़ से भी फट सकता है, वाइब्रेशन ज़्यादा में फट जा सकता है। तो टीनी बोन है ना, कम बिफोर पासिंग द इंटरनल ईयर, तो पेन पेंसिल वगैरह कान में नहीं मारने चाहिए बस। और क्या है, हम सुनते रहेंगे, बढ़िया म्यूजिक सुनेंगे, अच्छी नोट सुनेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, और क्या कहते हैं, इस तरह ही कोऑपरेट करते रहिए और पढ़ते रहिए। जो कोई मुश्किल चीज़ हो वो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक्स।